दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब का न्यू अनाउंसमेंट जो रिफॉर्म किया गया है लेबर लॉ में। जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं कंपनी में, बहुत दिनों से एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन वो बिना कंपनी के, बगैर कंपनी के इजाज़त के वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते थे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में। यानी कि ट्रांसफ़र लेने के लिए कंपनी का कंफर्मेशन लेटर बहुत ही ज़रूरी होता था और उसके बगैर, कफ़ील के इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र लोग नहीं ले सकते थे यहाँ पे। तो उस चीज़ को यहाँ पे कुछ सहूलियत दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा। अभी फ़िलहाल में ही ये अनाउंसमेंट हुआ है कि 14 मार्च 2021 से यह कानून लागू कर दिया जाएगा सऊदी अरब में, ताकि जो भी वर्कर हैं उनको कुछ सहूलियत मिले और वो फ्री माइंड होकर के काम कर सकें यहाँ सऊदी अरब में। यानी कि एक तरीक़ा से ये सऊदी वर्कर हैं, जो सऊदी अरब में जो एम्प्लॉयमेंट का जो ये एक रिफॉर्म किया गया है, यह एक बहुत ही अच्छा पहल है यहाँ पे काम करने वालों के लिए। क्योंकि वो सालों साल, 10 साल, 15 साल एक ही कंपनी में वैसे ही काम करते हैं और उनको यहाँ की जो कंपनी होती है वो कम सैलरी में काम करवाती है और यूज करती है, उनको ट्रांसफ़र भी नहीं देती है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। अब अगर वो चाहें तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। लेकिन बात वो नहीं है, बात सबसे बड़ी ये है कि आखिर क्या कंडीशन है कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किस कंडीशन में ले सकते हैं। कुछ ना कुछ तो सऊदी गवर्नमेंट ने इस पे रूल्स या कानून लगाया होगा कि जिसके वजह से आप ले सकते हैं। ऐसे तो वो कोई भी गवर्नमेंट हो, अपने जो देश में जो बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, जो कंपनियां हैं, उसको तो ऐसे वो आसानी से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तो कोई कदम उठा नहीं सकती है। हाँ, वो ज़रूर ये रिफॉर्म कर सकती है ताकि दोनों को सहूलियत मिले, जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय को भी सहूलियत मिले और जो कंपनी चला रहे हैं उनको भी सहूलियत मिले। तो ये क्या चीज़ है, इसको क्या कंडीशन है जिस कंडीशन के बदौलत आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं कंपनी से दूसरी कंपनी में। तो इसका सबसे बड़ा जो आपको तो मालूम है, जो इसका सबसे पहला कंडीशन है और ये सबको मालूम है कि सऊदी अरब में जो सैलरी का प्रॉब्लम होता है कंपनी में वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो डिले होता है सैलरी, यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 महीना लोगों को सैलरी नहीं मिलती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सैलरी नहीं देती हैं। खास करके वो कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो दूसरे से काम लेकर करते हैं, जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर जो सप्लायर हैं, जो सप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैन पावर सप्लाई करते हैं, उनको वो सब कंपनियां। तो उस कंडीशन में करना ये है कि अगर आपका कंपनी 3 महीना से ज़्यादा सैलरी आपका स्टॉक करके रखा है, बंद किया है, नहीं दे रहा है किसी भी कारणवश, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आप बिना कंपनी के इजाज़त के बगैर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं इस शर्त पे। यानी कि अगर आपका सैलरी 3 महीना तक कंटिन्यू डिले है कंपनी में। तो दूसरा शर्त ये है कि अगर आपका कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना करके नहीं दिया है, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, कितना वर्ष का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास कोई पेपर नहीं मिला है गवर्नमेंट से अटेस्टेड। आजकल जो ऑनलाइन एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बन रहा है, ये गवर्नमेंट ये ऑनलाइन भी ये इशू कर दिया है अपना वेबसाइट, जिसपे सभी कंपनी को अपने एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसका कितना ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, कितना उसका मिनिमम सैलरी है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपका कंपनी फुलफिल नहीं किया है और आपका कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में भी आप बगैर इजाज़त के आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में। ये एक बहुत ही अच्छी सहूलियत है जो ये इस प्रॉब्लम से सभी लोग यहाँ पे जूझते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, आप कह सकते हैं बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छी है यहाँ पे और अच्छा तनख्वाह भी देती है और हर फैसिलिटी मुहैया करवाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब बहुत ही अच्छा है। यहाँ की अगर देखा जाए तो वर्किंग कंडीशन और कंपनी, गवर्नमेंट ईमानदार है, हर चीज़ है। लेकिन कुछ था ऐसे जो लोगों को प्रॉब्लम होता था, बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता था, तो उस कंडीशन में ये कानून लाया गया है ताकि ये देखा गया है कि जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो और वो खुशी खुशी काम कर सके यहाँ पे।
यही एक आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी जो आसान भाषा बोलते हैं, जिसको आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट जो है उसको बढ़ावा देना है यहाँ पे, और उनको हक में जो है ये फैसला लिया गया है और बेहतर है ये। तीसरी जो शर्तें हैं, अगर आपका कंपनी आपका इकामा नहीं बना रहा है, अगर आपका कंपनी आपका इकामा नहीं बना रहा है 3 महीने तक इंडिया से आने के बाद, तो शर्त में भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं। या आपका इकामा एक्सपायर है, आप पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी में और आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, यानी कि आपका इकामा वैलिड नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इमीडिएटली ट्रांसफर ले लें। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना कोई कंफर्मेशन लेटर चाहिए, ना कोई भी ऑर्डर लेटर चाहिए आपको, आप बिना शर्त पे आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो इस तरीका से कुछ शर्तें हैं जो आप बिना इजाजत के बगैर कंपनी का ट्रांसफर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ले सकते हैं। और ये जानकारी आप सबको हासिल करना चाहिए और मालूमात करके रखना चाहिए। यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, आप जिससे भी मालूम करना है मालूम करें, पूछे, और हमेशा आप इंफॉर्मेशन को गेन करते रहें, मालूमात करते रहें, क्या कानून आया है और उसका क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से हम ले सकते हैं ट्रांसफर, तनाजुल। अभी जो अभी की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये नया रूल्स आया है, ये कानून जो आया है नया, तो भी नहीं जानेंगे तो आप कैसे ले सकते हैं, या कैसे आप अपना हक अपना मांग सकते हैं किसी से। क्या एंड ऑफ सर्विस का आप बारे में आप जानते हैं? तो अगर इसके बारे में भी नहीं जानते हैं तो मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था, एंड ऑफ सर्विस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप जितना साल भी काम किए हैं सऊदी अरब में, तो कैसे आप मालूम करेंगे कि आपका एंड ऑफ सर्विस कितना बन रहा है आपका सैलरी के मुताबिक। तो मैं लिंक अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, पहले मैं इससे पहले वीडियो बना दिया हूँ, आप जा कर के मेरे यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं उस वीडियो को, और आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबको ये एक छोटी सी जानकारी थी हमारे तरफ से, जो मैंने सोचा कि आप सबको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो अभी भी नहीं जानते, उनको मालूम नहीं है। वो इतना जानते हैं कि रिफॉर्म तो हुआ है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन प्रोसेस क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, किस शर्तें पे ले सकते हैं ट्रांसफ़र, ये बहुत सारे हमारे साथी को मालूम नहीं है। तो मालूम कर लें अच्छी तरीक़ा से, और आप अगर चाहते हैं ट्रांसफ़र लेना तो आप ले सकते हैं अच्छी कंपनी देख करके। याद रखें, सऊदी अरब में जो सप्लायर कंपनी है बहुत सारे, वो सही नहीं है, और दोबारा गलती ना करें और उनमें आप ट्रांसफ़र ना लें। मेरे हिसाब से आप कोई भी अच्छे कंपनी में जाएं, जो जिसके पास कोई प्रोडक्ट हो, जो खुद का अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, काम कर रहा हो उस पर, उस टाइप के कंपनी में जाएं जिसमें आपको सैलरी वगैरह के प्रॉब्लम से ना जूझना पड़े। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब ने मेरा वीडियो देखा। एक रिक्वेस्ट है इसके साथ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को, और जो बेल घंटी है आपको दिख रहा होगा बगल में, उसको भी क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंचता रहे। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं एक सही चीज़ में बताने की कोशिश करता हूं, जो सही इन्फॉर्मेशन वो आपके पास पहुंचे। मुझे कोई इधर उधर के बातें करके और लाइक नहीं करवाना है, और ना ही इस तरीका का कोई वीडियो बनाना है, फालतू का वीडियो बना करके नहीं डाल देना है, और जिससे कोई फ़ायदा ना हो, और मुझे किसी को बरगलाना नहीं है झूठे बातों में। जो हक है, जो सही है, वही चीज़ें बताना है, और एक दूसरे से कनेक्ट करके रहना है हम लोगों को, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन पास करते रहना है एक दूसरे के बीच में। अगर आपको कुछ मालूम है नया चीज़ तो मेरे यूट्यूब के आप कमेंट में जाएं और जा कर के कमेंट करें, मुझे बताएं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।